संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सूची जारी होने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आपत्ति दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। धनबाद प्रखंड अध्यक्ष पप्पू पासवान के नेतृत्व में आज 24-25 पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों पर मुश्तमिल प्रतिनिधिमंडल ने रांची पहुंचकर झारखंड प्रभारी के राजू और पर्यवेक्षक से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने कहा कि कई स्तर पर जांच परख की प्रक्रिया से गुजरते हुए वास्तविक आवश्यकताओं और तकाज़ों की पड़ताल के बाद धनबाद जिला अध्यक्ष के लिए जिस नाम पर मुहर लगाई गई है उससे जिला के कार्यकर्ता आश्चर्यचकित हैं। धनबाद जिला अध्यक्ष के लिए संतोष सिंह को रिपीट करने पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि उनकी भूमिका पार्टी विरोधी की रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर काम करके धनबाद में कांग्रेस को कमज़ोर किया है। पार्टी नेतृत्व को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल नहीं रखा गया तो हम लोग दिल्ली का रुख करेंगे और पार्टी के आला कमान को सारी हकीकत से आगाह करेंगे। वफ्द में प्रदेश संयोजक अनुसूचित विभाग के पिंटू तूरी, जिला उपाध्यक्ष मंटू कुमार दास, प्रखंड अध्यक्ष आरिफ अंसारी, जियाउल अंसारी और डीएन प्रसाद यादव आदि के नाम शामिल थे। नाराजगी यही है कि एक ही समाज के लोग हैं उसी को आज 15 साल से जो है जिला का कमान सौंपा जा रहा है और पिछले 3 साल से जिस व्यक्ति को जिला का कमान सौंपा गया वो कहीं न कहीं कांग्रेस को एकदम नीचे स्तर पर ले जाने का काम किया है और भाजपा का स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। इसका जो है हम लोगों के पास कुछ प्रूफ भी है और अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी इसने स्लीपर सेल का काम किया। जैसे 2 विधानसभा हम लोगों का जो झरिया हम लोगों का जीता हुआ सीट था वो झरिया सीट को इन्होंने जो है हराने का काम किया और बाघमारा सीट पर जो है इन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के नामक व्यक्ति को खड़ा करके कुछ दिन पहले इसको कांग्रेस में शामिल करवाया जाता है और फिर बाद में इसे निर्दलीय खड़ा करवा के और कहीं न कहीं वहां के जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे उसको डैमेज करने का काम किया जाता था। तो इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि जिस तरह से इस व्यक्ति जो स्लीपर सेल का काम कर रहा है, भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का जो अहम पद होता है, जिला का मुखिया होता है, जिला अध्यक्ष, उस पद से हटा करके और बहुत सारे लोग जो है गार्जियन स्वरूप लोग थे, बहुत सारे लोग जिला अध्यक्ष के लिए अपना आवेदन किए थे। वैसे लोगों को राय सुरामारी करके जो बेस्ट है उसको चयनित किया जाए, वही हम इसको हटाकर, बस यही हम लोग का एक डिमांड है। ठीक है। मंटू कुमार दास, उपाध्यक्ष धनबाद जिला कांग्रेस। नाराजगी लेके आप लोग आए हैं? हम लोग नाराजगी नहीं है, हम लोग अपने गार्जियन से मांग करना है। हम लोग नाराज नहीं, हम लोग अपने बातों को आदरणीय के राजू साहब के यहाँ रखने आए और जिला में जो परिस्थिति है उससे अवगत कराने आए। आगामी चुनाव संगठन सृजन में जो जिला अध्यक्ष की चयन समिति की जो चुनाव हुआ इसमें पुनः जिला अध्यक्ष संतोष सिंह को बना दिया गया जो पहले 5 साल से थे। उससे पहले 10 साल अगड़ी जाति के ही बजेंद्र सिंह जी थे। तो एक जाति तौर पर मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, अगर आपको अगड़ी ही जाति में बनाना है तो आप किसी और को बना सकते थे। बहुत से पर प्रभावशाली और प्रतिभागी थे, आप उसी को बना सकते थे, लेकिन पुनः उसको बनाने का हम लोग को मतलब समझ में नहीं आता। पुनः इसलिए समझ में नहीं आता कि उनकी अध्यक्षता में हम लोग 3 चुनाव लॉस कर चुके। झरिया विधानसभा हम लोग जीतते हार गए, जो कि झरिया विधानसभा में पूर्णिमा नीरज सिंह जी इतना काम किए थे, कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि हम झरिया हार जाएंगे। बाघमारा हार गए। बाघमारा हारने का मुख्य कारण है कि जो प्रत्याशी जो थे वो पहले कांग्रेस में थे, उसको कांग्रेस में शामिल कराया गया और टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय खड़ा करके आदरणीय जलेश्वर महतो जी इनके पिछले चुनाव में 800 वोट से हारे थे और इस बार 18,000 वोट से हारने। धनबाद विधानसभा हम लोग जीत रहे थे, बहुत अच्छा माहौल था। ये खुद जिला अध्यक्ष मारपीट के आप लोग सोशल मीडिया में भी देखे होंगे, एक केदार पासवान जी शेड्यूल कास्ट के लड़का को देह में थूकने का काम किए, मेरे पास उसका FIR भी कॉपी है। हम लोग ये सब सारा शिकायत आला कमान से बताने के बाद में भी कहाँ से चूक हुआ ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ठीक है। संगठन सृजन में जो सिद्धांत बनाए गए थे, बाहर से आए व्यक्तियों को, आपराधिक छवि रखने वाले व्यक्तियों को
और जो है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, क्या इन सिद्धांतों का संगठन सृजन कार्यक्रम में अमल किया गया है? इस पर क्या लगता है? कहीं कहीं अमल किया गया है, लेकिन हमारे धनबाद जिला में तो नहीं लगा, क्योंकि ओबीसी की संख्या, एसी एसटी की संख्या, माइनॉरिटी की संख्या वहाँ सबसे ज्यादा है। और उसको नजरअंदाज करके हमको ये समझ से परे है कि फिर दोबारा उन्हें उसी अगली जाति को बना दिया जाता है जो पिछले 5 साल रह चुका है, और उनकी अध्यक्षता में तीन चुनाव हम लोग हारे। अगर अभी आप लोग की मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर क्या कुछ मतलब आप लोग का ये अभी रहेगा? मेरी मांगों को नहीं माना जाएगा तो मैं कड़े शब्द में राजू सर से बात करूंगा कि हम आंदोलनकारी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी है, हम लोग आंदोलन के उपज है। आप अगर हमें नहीं दीजिएगा तो यहाँ से हम लोग अब दिल्ली रुख करेंगे, और दिल्ली एआईसीसी कार्यालय के बाहर हम लोग बैठेंगे, और आदरणीय केसी वेणुगोपाल, आदरणीय मुकुल वासनी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी तक अपने बातों को पहुंचाएंगे कि ये भाजपा का स्लीपर सेल है, इसे पुनः जिला अध्यक्ष से हटा के दूसरा किसी जाति को बनाए, उससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगली जाति में ही बनाना है तो अगली जाति में ही बना दीजिए, लेकिन आबादी के हिसाब से ही बनाइए। आप राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिनकी जितनी आबादी उनकी हिस्सेदारी, तो हमें कहाँ मिल रहा था? कहाँ मिल रहा है? ओबीसी की संख्या है, एसी एसटी की सबसे ज्यादा संख्या, हमें कहाँ मिल रहा है? अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पिंटू तोरी हुआ, प्रदेश संयोजक है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग। कलियासोल से बोल रहे हैं, आरिफ अंसारी बोल रहे हैं। ये मेरे साथ ये धमकी भी दिया गया है कि आपको हम देख लेंगे, आपको ये जो प्रखंड अध्यक्ष पद हम दिए गए थे जिसमें से आपको हटा भी देंगे, और 17 जिला का 17 मतलब पंचायत का हम सूची बना के आपको, ये संतोष सिंह को हम दे भी चुके हैं, लेकिन हमको बार बार ये धमकी दिया जा रहा है कि आपको हटा देंगे। कौन धमकी दे रहा है? संतोष सिंह जो जिला अध्यक्ष अभी बना हुआ है। तो पार्टी के ऊपर शीर्ष नेतृत्व में आप लोग इसका कंप्लेन किए हैं? जी कंप्लेंट किए हैं, भैया लोग से भेंट हुआ है, आश्वासन मिला है, अब देखिए क्या होना है। क्या आश्वासन मिला है? थोड़ा खोल के बोलिए। तो वही लोग आश्वासन दिया है कि वो लोग की जांच बैठाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई जो सही है उसको सही कह। यानी आप लोग जो कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है धनबाद में वो सही नहीं हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ है, पार्टी कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसको अनदेखी की गई है, खिलवाड़ किया गया है। हम लोग जिला अध्यक्ष ओबीसी नाराजगी है जिला अध्यक्ष को लेकर, ये है उस पर विचार करना चाहिए। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं ये हर प्रखंड में एक पैनल के तहत प्रतिद्वंदी के रूप में दूसरे को खड़ा कर देते हैं, जिससे कोई भी प्रखंड अध्यक्ष डरे हुए रहते हैं। जिला का पदाधिकारी हो कि भाई कहीं हमको हटा के इनको बना दे, ऐसा डरे सामने रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अभी फिर सुनने को मिल रहा है 15 को 18 को प्रखंड नगर अध्यक्ष में 15 को के नाम भेजा गया हटाने के लिए, तो लोगों में लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष अपना शासन चलाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पैनल चलाते हैं, वो भी लगता है कि भाई मेरा खिलाफ इनको खड़ा कर रहे हैं, इनका खिलाफ इनको खड़ा कर रहे हैं, ऐसा जिला अध्यक्ष नहीं है। ये इन पर थोड़ा विचार करना चाहिए। तो क्या किस जिला से आए हैं? हम धनबाद जिला निरसा प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, नाम DN प्रसाद यादव।